वाली हूँ आपको एक मज़ेदार कहानी जो मेरी मम्मा मुझे बचपन में सुनाया करती थी और मैं सुनकर लोट-पोट हो जाया करती थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धोबी से। एक धोबी एक दफ़ा कपड़े धो रहा था नदी के किनारे। तो वहाँ कपड़ों में उसे मिलती है एक जूं जिसको वो चट करके मार देता है। लेकिन जब वो देखता है तो उसके खून से पूरी नदी लाल हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गाय आती है और गाय उससे पूछती है कि कल मैं पानी पीने आई थी तो सब ठीक था, अब क्या हो गया? तब वो धोबी कहता है कि अरे भाई, क्या बताऊं, जूं चट नदी लाल, बैल टुंटा। तो पता है दोस्तों क्या होता है? बैल टुंटा हो जाती है, यानी कि उसका एक पाँव ही गायब हो जाता है। फिर वो जहाँ पर खाना खाने के लिए जाती है एक पेड़ के पास, तो वो पेड़ उससे पूछता है कि अरे बहन, तुम थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी तो तुम ठीक थी, अब तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहती है अरे भाई, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल टुंटा, पीपल पच्छड़। पीपल पच्छड़ कहते ही दरख्त के सारे पत्ते गायब हो जाते हैं और दरख्त बेचारा रोने जैसी हालत में हो जाता है। इतनी देर में एक कौवा उड़ता हुआ आता है और दरख्त की एक टहनी पर बैठ जाता है। फिर कौवा देखता है कि उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तो वो उससे पूछता है अरे भाई, मैं कल आया था तो तुम ठीक थे, अब तुम्हें क्या हो गया? तो बोलता है अरे भाई, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल टुंटा, पीपल पच्छड़, कौवा काढ़ा। और इतना कहते ही कौवे की एक आँख गायब हो जाती है और वो कौवा बेचारा डर के मारे उड़ जाता है। अब उड़कर वो एक तेली की दुकान पे जाता है। तेली मतलब जो तेल बेचते हैं। वो वहाँ पर जाकर बैठता है और शोर मचाने लगता है। तो इस पर तेली उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है अरे भाई, तुम अभी तो ठीक थे, अब एकदम से क्या हो गया, तुम्हारी आँख को क्या हुआ? तो वो कहता है अरे भाई, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल टुंटा, पीपल पच्छड़, कौवा काढ़ा, तेली लंगड़ा। और इतना कहते ही तेली की टांग गायब हो जाती है और बेचारा तेली बहुत परेशान हो जाता है। अब वो अपने हालात से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना काम स्टार्ट कर देता है। और फिर अगले दिन जब बनिए की दुकान पर जाता है तो बनिया उससे पूछता है कि अरे भाई, तुम रोज़ आते हो तो ठीक होते हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहता है अरे भाई, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल चंटा, पीपल पच्छड़, कौवा काढ़ा, तेली लंगड़ा और बनिया दीवाना। और इतना कहते ही बनिया दीवाना हो जाता है, यानी कि वो पागलों की तरह नाचने शुरू कर देता है, भंगड़ा पाने लग जाता है और ऐसे ही नाचता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी बेटी उसको खाना देने के लिए आती है तो वो देखकर परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि बाबा, अब क्या हो गया? तो कहते हैं अरे बेटा, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल टंटा, पीपल पच्छड़, कौवा काढ़ा, तेली लंगड़ा, बनिया दीवाना और बेटी पत्नी। अब इतना कहते ही बेटी को गैस होने लग जाती है और पीछे से फाड़ की आवाज़ें आने लग जाती हैं। बेटी परेशान होकर घर भाग जाती है और वो अपनी माँ से मिलती है। अब माँ पूछती है कि अरे बेटा, क्या हो गया, तुम तो रुक ही नहीं रही हो, तुम्हारी फाड़ की आवाज़ें आई जा रही हैं। तो बोलती है अरे मम्मा, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल टुंटा, पीपल पच्छड़, कौवा काढ़ा, तेली लंगड़ा, बनिया दीवाना, बेटी पन्नी और अम्मा नचनी। और ये कहना था कि अम्मा जो है वो नाचने शुरू हो जाती है। तो वो खूब डांस करती है और इतनी देर में उनका बेटा आ जाता है। तो जब बेटा ये सब घर के हालात देखता है तो वो ये मम्मा से पूछता है कि मम्मा, ये सब क्या हो गया, आप क्यों नाच रही हो? तो वो बोलती है अरे बेटा, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल चुंटा, पीपल पछड़, कौवा काढ़ा, तेली लंगड़ा, बनिया दीवाना, बेटी पत्नी, अम्मा नचनी, बेटा सुरंगिया। यानी कि बेटा एक सिंगर बन जाता है और वो लगता है गाने, सारे गामा पा, लाइक दिस। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी दादी अम्मा आ जाती हैं और वो घर की ऐसी कंडीशन देखकर परेशान हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि बेटा, क्या हुआ? तो बोलता है अरे दादी, क्या बताऊँ, जूं चट नदी लाल, बैल टंटा, पीपल पचड़, कौवा काढ़ा, तेली लंगड़ा, बनिया दीवाना,
बेटी बदनी अम्मा नचनी बेटा सुरंगिया और दादी मांझे देगची। लो भाई, इतना कहना था कि दादी जो है वो मोहल्ले भर के बर्तन अपने घर में जमा करके उनको मांजने लग जाती हैं, यानी कि देगचियाँ बर्तन धोने लग जाती हैं। अब बाहर से एक साहब जो हैं जिनको टुल्लू मियाँ कहते थे वो गुज़र रहे होते हैं। तो टुल्लू जी सब आकर देखते हैं तो दादी माँ इतने सारे बर्तन धो रही होती है। तो बोलते अरे दादी, अपनी उम्र का तो लिहाज करो, तुम क्यों इतना काम करती हो। तो वो बोलती है अरे भाई क्या बताऊँ, जू ऊंचट नदी लाल बैल टुंडा पीपल पछड़ कौवा काड़ा तेली नंगड़ा पनिया दीवाना बेटी पत्नी अम्मा नचनी बेटा सुरंगिया दादी मंजी देखची और टुल्लू जी डॉ। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि टुल्लू जी जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बिग फार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरी कहानी ख़त्म होती है और उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और उम्मीद है कि आप ज़रूर हंसे होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी हंसे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।